पर्वतीय श्रृंखलाओं में रचे बसे घने जंगलों से आच्छादित जिला पलामू में ही मनातू प्रखंड के अंग्रेजी शासन में राय बहादुर की उपाधि प्राप्त एक वैभवशाली परिवार से हैनानंद के विवाह का रिश्ता आया। मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रिश्ता समृद्ध, संभ्रांत और सम्मानित परिवार से था, इसलिए शादी के लिए ना कहने की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं थी। फलता मां की इच्छा अनुरूप बाबूजी ने भी हामी भर दी। हैनानंद जानते थे कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी साधना की प्रशंसनीय ऊंचाई पर पहुंचा जा सकता है, इसलिए उन्होंने भी किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। 22 मई 1972 को 24 वर्ष की उम्र में इनका विवाह मुआर जगदीश्वर जीत सिंह एवं भूमिका देवी की सुपुत्री राजमणि नीलम के साथ संपन्न हुआ। नीलम तो वैसे भी राजमणि होती है। 27 जुलाई 1952 को श्रावण शुक्ल पक्ष नाग पंचमी को इनका जन्म हुआ। उसी दिन मनसा देवी की भी पूजा की जाती है और सर्पों की पूजा की बड़ी पुरानी परंपरा आज ही के दिन उत्सव का रूप लेती है। इनके माता पिता बताते हैं कि जिस समय राजमणि नीलम का जन्म हुआ उस समय खाट के नीचे विषैले सर्पों के ढेर सारे सोपोले ना जाने कहां से उमड़ पड़े थे। घोड़ी, हाथियों की सवारी, विदेशी गाड़ियों में घूमना, जंगल की सैर और पशु पक्षियों के प्रति उनके मन में अथाह अनुराग था। सांपों के साथ खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। जंगल के ओझा, झाड़ फूंक करने वाली स्त्री एवं पुरुष उनके मनोरंजन के साधन थे और दूर दूर से आने वाले साधुओं एवं अघोरियों से बातें करना उन्हें अधिक रुचिकर था। परिजनों ने जंगल के तांत्रिकों और ओझाओं के सानिध्य से आशंकित होकर गंडे और तावीज़ों की पूरी माला ही राजमणि नीलम को पहना दी थी, जो विवाह के बाद तक उनके गले को एक आदिम युग की संभ्रांत महिला का भान करा रही थी। सुविधा और समृद्धि में पलता बचपन जंगलों के सौंदर्य के संसर्ग में शैना हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था घर पर ही की गई थी। मास्टर आते पढ़ाकर चले जाते। संगीत और कला के प्रति जन्मजात आकर्षण था। उन्हें मुआर साहब ने हाजिरबाग के एक स्कूल में उनका दाखिला करवाया, किंतु शहरी वातावरण रास नहीं आया। 2 वर्षों के बाद पुनः इन्हें वापस ले आया गया। अल्प आयु से अपने घर परिवार की व्यवस्था, बाहर भीतर काम करने वाले कर्मचारियों का मार्गदर्शन, उनकी व्यवहार कुशलता एवं प्रशासनिक क्षमता को परखर करता गया। सर्पों की दुनिया से उनका लगाव और शक्ति की पूजा उनका स्वभाव था। नियति स्वयं मानव जाति के भाग्य का इतिहास लिखती है। गृहस्थीय हैनानंद की साधना का साधक बनकर आया, न कि बाधक। इसी वर्ष 1972 में ही हैनानंद संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित हुए और भारतीय पुलिस सेवा में उत्तीर्ण हुए, किंतु मेडिकल परीक्षण में असफल होने के कारण अंतिम परीक्षाफल में इनका नाम नहीं आया। बाबूजी अब तक पलामू में ही जिला शिक्षा पदाधिकारी थे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उनके पुत्र देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुए हैं, पर था तो यह सत्य। हैनानंद ने अपनी मेधा की पहली पहचान दिखाई थी। जीवन की निष्ठुरताओं और वास्तविकताओं से संभवतः पहला अनुभव था जब भारतीय पुलिस सेवा में आने से वंचित हो गए। पटना लॉ कॉलेज में नामांकन तो था ही, कानून की पढ़ाई आरंभ कर दी थी और सफलता के क्षणों में मन को वैसी ही चीज़ें रास आती हैं जिसमें वह रुचि पाता है। ऐसे में उन्हीं चीज़ों का संबल ढूंढता है। पटना और आरा आना जाना रूटीन का हिस्सा बन गए थे। चूँकि अब बाबूजी शाहबाद जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी हो गए थे, पुनः विभिन्न शमशानों में साधना शुरू हो गई। प्रस्तुत कहानी पुस्तक अनमिल आखर से लिया गया है। इनकी लेखिका अनुनीता दीदी हैं। इस कहानी को पूरा जानने के लिए इस पुस्तक को ऑनलाइन अमेजन से ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक आउट कर लीजिएगा। इस पुस्तक में जगत गुरु भगवान शिव के इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब सिंह हैनानंद जी के विशिष्ट व्यक्तित्व एवं उनके जीवन गाथा को यथासंभव समेटने का प्रयास किया गया है। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। साहब सिंह हैनानंद।
सभी को प्रणाम भाई बहन, इसको आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे, इससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा।